नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल में मैं परमिला टंडन आप सबका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं सिडनी की। सिडनी में हिंदू इकोनॉमी फोरम न्यू साउथ वेल्स चैप्टर द्वारा हिंदू इकोनॉमी फोरम विज्ञानंद जी की अध्यक्षता में करवाया गया। इस कार्यक्रम में जो कह सकते हैं जो मेन हाईलाइट थी वो थी हिंदू टू हिंदू बिजनेस। जी हाँ, एक इस तरीके की डायरेक्टरी यहाँ पर लॉन्च की गई है जिसमें कि जो हिंदू बिजनेसेस हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहा गया है, जिसमें कि जो हिंदू कारोबारी हैं या हिंदू बिजनेस हैं, चाहे वो मेलबर्न में हो, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, पूरे विश्व में करें, तो इस समय 62 कंट्रीज में ये डायरेक्टरी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और अब इसे ऑस्ट्रेलिया में भी बड़े लेवल के ऊपर इस पे वर्क किया जा रहा है। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की मीडिया रिपोर्ट। And came to Australia only for one reason, that is to make money, economy. Now, this is the opportunity for us. What Swamiji has started, right? We all have become part of it. As Swamiji said, cultural events, social events are great, but if we don't have a power of the economy, we can't. स्वामी जी, ये पूछना चाहूंगी कि जैसे ये जो आपने वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो बनाया है, तो आज यहाँ पे आप सिडनी से आप इसकी जो जर्नी है तो ये मैं शुरू कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने कहा कि नहीं, सिडनी में तो क्या है, इस साल हमारा वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एडिलेड में हो रहा है। ओके। तो उसका एक प्रकार से कर्टन रेजर है। तो सिडनी के लोगों को हम बताएंगे कि वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम क्या है, हम एडिलेड में जो कन्वेंशन कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, ये सब बताएं। पिछले हफ्ते भी लंदन में बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन वो नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल के, मैंने बोला कि नेशनल लेवल के, रीजनल लेवल के, स्टेट लेवल के कॉन्फ्रेंस अक्रॉस द वर्ल्ड लगभग कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। तो अभी इतनी कंट्रीज हमारी मेंबर्स बन चुकी हैं। ऐसा है, मैंने बोला कि 62 कंट्री के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 62 कंट्रीज का आपने बताया पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सब जगह हम चैप्टर नहीं बनाए हैं। चैप्टर हमारे बनाना का एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है, जब तक कोई फ्रेमवर्क पूरा नहीं होता हम चैप्टर नहीं बनाते हैं। राइट। लेकिन हमारे कॉन्फ्रेंस में सबको पार्टिसिपेट करने का, अटेंड करने का अधिकार है। बिकम रजिस्टर्ड डेलीगेट, अटेंड द कॉन्फ्रेंस, गेट बेनिफिटेड, कनेक्शन लेकर के, हर तरह का कनेक्शन लेके यू कैन मूव फॉरवर्ड, है ना। राइट जी। मेरे साथ प्रवीण जी हैं सिडनी से, जो कि आज उन्होंने हिंदू इकोनॉमिक बिजनेस अटेंड किया। तो आज का बिजनेस का जो तो आपको कैसा लगा ये जो इकोनॉमिक फॉर्म? इट इज अमेजिंग, इट इज रियली गुड। वी नीड टू बी यूनाइटेड, हमें एक होना होगा। दिस फोरम इज टू कलेक्ट, यूनाइट द हिंदू पीपल, मेक इट देयर आइडेंटिटी। अकेला कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, सब एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। दिस इज द टाइम वी नीड टू यूनाइट, वी नीड टू जॉइन एंड वी नीड टू हेल्प ईच अदर टू ग्रो। दिस इज द प्लेटफॉर्म जब हम लोग सब इकट्ठे होके एक दूसरे को हेल्प करेंगे, ग्रो करेंगे। और जैसे कपिल जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा, माला की तरह हम एक सब बन के और एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे। यही हमारी आगे जाके फ्यूचर हमारी इनहेरिट करेंगे, बच्चे हैं वो सीखेंगे। अगर हम ही नहीं करेंगे तो और कैसे फिर फॉलो होगा। और आप बताइए कि हम हिंदू हैं, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड कितना रिच है, हम उससे प्राउड करते हैं। तो हम क्यों नहीं इसको विकास करते, लोगों को बताते। जिन लोगों के नहीं है वो विकास कर रहे हैं। हमारा तो इतना रिच है, इतना टैक्स भरते हैं हम, और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग। हमारे इंडियंस आर द मोस्ट people who are paying the taxes more than educated, all the immigrants, all the IT professionals, doctors, engineers, सब आते हैं। हम लोग इतना टैक्स भरते हैं, हम लोग इतना वो करते हैं, तो हमारा अपना फॉरम क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। This is the first step. I think I encourage. I really very very impressed that they took this step, and we should take participated always. थैंक यू प्रवीण जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for having me. Thank you. आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और ये इट सॉलिडिफाइज ऑल द हिंदूज टुगेदर। मैं 25 साल से यहाँ हूँ और मैंने सिर्फ इंडिया का इंपोर्ट किया है मटेरियल और इंडिया एक्सपोर्ट किया है। और अब लास्ट कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने सारे हिंदू जो भी काम कराना था हिंदू से कराता। क्या बात है, so I am fully following this Hindu conference. Thank you. Thank you, and sir. बहुत अच्छा है। Anytime anybody needs help, you can call me and
take all my advice and help. बिल्कुल, अब मेरे मीडिया को भी प्रमोट करिएगा, हाँ, हिंदू P24 न्यूज मीडिया। Okay. जी, Have all the best and wish you all the best and in Australia and will help you. थैंक यू Let me know. सर। Thank you. आज का कार्यक्रम आपको बहुत बढ़िया लगा ये थोड़ा कार्यक्रम। बहुत, ये सभी हिंदुओं को साथ में आना चाहिए और जो स्वामी जी ने कहा है कि सभी को मिलजुल के बिजनेस करना चाहिए और ऐसे और इवेंट्स होने चाहिए। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जी। दोस्तों, मेरे साथ हैं हमारे डॉक्टर नवीन शुक्ला जी, मेरे साथ है विपुल जी, और जो आज इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही कामयाब और सक्सेसफुल कार्यक्रम करवाया है, हिंदू इकोनॉमी फोरम जो आपने करवाया है, तो इसके लिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो बैक स्टेज काम करवाया है उसके बारे में बताइए थोड़ा। जो हमने जो बैक स्टेज काम करा बॉब बजाज जी ने और हमारी टीम ने, हम लगभग 2 से ढाई महीने से काम कर रहे हैं इस इवेंट के लिए। नवीन जी ने केटरिंग का करा, मैंने बिजनेस डायरेक्टरी करा, उन्होंने वो माला वाली बात बताई ना, जी। थ्रेड वाली, हाँ जी। तो एज ए थ्रेड हमने सबने काम करा। इसमें हर बंदे का अपना एक रोल था, स्ट्रिक्ट मीटिंग्स थी और वो मैंने देखी अपनी आंखों से। वीक में 2 बार हम मीटिंग करते थे। हाँ जी। बट इवेंट को बनाने के लिए पब्लिक का भी आना जरूरी है, तो लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद है, लोग आए। हाँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिंदू इकोनॉमिक फोरम को जाके लाइक करें, हिंदू बिजनेस डायरेक्टरी को एनरोल करें, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में आए। बाकी नवीन जी पिलर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो नवीन जी आप बताएं हमने क्या क्या काम करे। हमारा जो मकसद था कि मैंने इनको देखा बाल्टियां उठाते हुए। हाँ, हमारा जो मकसद था कि हम सारे इकट्ठे करें सबको और इकट्ठे बिजनेस करना शुरू करें। और आज मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों ने आपस में कार्ड एक्सचेंज किए और लोग बोल रहे थे कि हाँ मैं आपको बिजनेस दे सकता हूँ, मैं आपसे काम कर सकता हूँ। मोर देन 20 पीपल, जो मेरे को लगता है कि 100% मेरी आंखों के सामने जिन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया। तो हमें खुशी तब होती है जब हम अपना जिस मिशन के लिए काम कर रहे हैं वो मिशन सक्सेसफुल होता दिख रहा है। तो ये सक्सेसफुल होता दिख रहा है, जस्ट हमारी 3री मीटिंग है। तो अगर हम ऐसे ही कामयाबी से एक दूसरे के साथ मीटिंग्स करते रहेंगे, वी विल मेक more further progress in our achievement, definitely we will be successful। ये हम सबकी एक जीत होगी। ये मेरी, विपुल या कपिल जी या रितेश, विजय की नहीं, ये हम सारे समाज की, हमारे सारे समाज की, हम समाज के लिए कर रहे हैं, आने वाले अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें उन्हें कोई मुश्किल ना आए ढूंढने के लिए। बिजनेस डायरेक्टरी ढूंढो, हिंदू बिजनेस डायरेक्टरी, ये मेरे भाई हैं, इनसे काम करना है, उनको काम दिया, उनसे काम लिया एंड कीप मूविंग। आई थिंक वंस वी आर ग्रोइंग क्वाइट हाई। पहली मीटिंग में हमारे यहाँ 80 आए थे, दूसरी में 150, आज कम से कम 400 आया। तो अगले में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 600 से 1000 आए। अभी हमने मंथली बिजनेस प्रोग्राम शुरू करे हैं, जो आज बताए यतिन जी ने, तो उसके बाद लोग और आएंगे। एट द एंड ऑफ अ डे इट्स जस्ट लाइक ए थ्रेड, हम तो पिरोने का काम कर रहे हैं और एज ए हिंदू, एज ए माता रानी की कृपा रही तो हम आगे से बढ़ते रहें। डेफिनेटली, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ कपिल बजाज जी हैं। तो कपिल जी, जो आज का जो कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया, एक बड़ी टीम थी जो मैंने देखा, तो इतनी बड़ी टीम को एक साथ और लेकर आना और इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आना, तो इसका प्लान और आइडिया कैसे बना और कितना टाइम लगा? मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये हिस्ट्री कैसे शुरू हुई। कुछ रफली अबाउट 4 साल पहले हमारे गोखले जी आए थे यूएस से, जो HSS के इंटरनेशनल हैं, प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी विवेकानंद जब बाहर गए तो उनने देखा कि बहुत ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनने बोला कि इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हैं, देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड उससे बातचीत करते हुए स्वामी विवेकानंद जी से बाद में मिला, कहते अगर आप बिजनेस करते हैं तो क्यों आप HEF में ज्वाइन करो, HEF यहाँ पे चलाएं। तो हमने 2023 में HEF न्यू साउथ वेल्स लॉन्च किया और उससे हमारी जब जर्नी शुरू हुई, हम कुछ मिला के उस टाइम पे हार्डली फर्स्ट फंक्शन में 80-90 लोग आए थे और आज की डेट में यहाँ पे 300 से ऊपर लोग हैं। हमारा जो नेटवर्क है वो 1500 लोगों का हो गया हुआ है, 1500 बिजनेसेस का नेटवर्क इन न्यू साउथ वेल्स। एंड आवर एम इज टू गेट टू 10,000 बिजनेसेस इन न्यू साउथ वेल्स एंड ओवर 20,000 बिजनेसेस इन ऑस्ट्रेलिया वाइड टू बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। और ये सारी जो प्रेरणा मिली है स्वामी विवेकानंद जी के नेतृत्व में मिली है
और उन्हीं की गाइडेंस में मिली है। धन्यवाद। और हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होने वाला है वो है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम। मैं आपके सभी श्रोतों को, आपके सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो 2025 का हो रहा है, जो फर्स्ट हुआ था 2012 में हुआ था हांगकांग में, एवरी ईयर होता है अपार्ट फ्रॉम कोविड। इट हैज बीन इन LA, इट हैज एंड इट हैज इन LA, बैंकॉक, मुंबई, दिल्ली, और अब लास्ट जो हुआ था मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट जो हो रहा है 23rd and 4th of August को, that is in Adelaide, and next one will be in Nepal. Over 800 businesses worldwide will be coming. Already 34 countries से लोगों ने register कर लिया है, और you can make a very good business connections over there. You can connect, you can do business. That's why we have come to all the way from our homeland to Australia to do business and increase our own economy. So please join us for WHEF 2025 on 3rd and 4th of August. धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मेरे साथ है रितेश दुग्गल जी एंड रोहित दुग्गल जी। आप दोनों सेम बिजनेस करते हैं कि अलग अलग? नहीं, डिफरेंट बिजनेसेस। डिफरेंट बिजनेस है। तो आज का जो फोरम था, हिंदू फोरम, इकोनॉमिक फोरम जो था, उसके बारे में आपको कैसा लगा? जो इनका आई थिंक हिंदू इकोनॉमिक फोरम इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू बिजनेसेस। वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सबको टुगेदर एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आए, सबको बिल्ड करें, उनको अपलिफ्ट करें, उनके बिजनेसेस को अपलिफ्ट करें। इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, बट दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स आल्सो। सो जिनको उनके पास इनोवेशंस है, आइडियाज हैं, तो रेडी टू हार्ड वर्क है, बट दे डोंट नो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, वेयर टू मूव इन। तो हिंदू इकोनॉमिक फॉर्म क्या कर रहा है, इसमें वी आर असेंबलिंग मल्टीपल पैनल्स, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक होगा, एडवाइजरी होगी, अकाउंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजरी होगी, वे डिफरेंट पैनल से होंगे। और हम अपनी कम्युनिटी से और लोगों को लेके आ रहे हैं जो पैनल में न्यू बिजनेसेस को एडवाइस कर सके, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको स्केलेबिलिटी दे, बिकॉज देयर इज अ वन स्टेज, ओके, दे डोंट नो हाउ टू मूव फ्रॉम देयर, तो वहाँ से आगे लेके जा सके। और दूसरी बात ये है भी, ये इस चैनल के माध्यम से हम अपनी कम्युनिटी को ग्रो करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आप रोहित जी। जैसे रितेश जी ने थोड़ा सा इधर आ जाइए। जैसे रितेश जी ने बोला है ना जी बिजनेस के बारे में, तो हम उसके लिए सपोर्ट चाहते हैं अपनी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के लिए। जी ये मैसेज है कि हमें सपोर्ट करें। एज ए मेंबर वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीवन कम ऑन बोर्ड एज ए प्लेटफॉर्म ऑफ हिंदू बिजनेस डायरेक्टरी, जो सबको हिंदू कम्युनिटी को इकट्ठा करके और बिजनेस को आगे ग्रोथ बढ़ाए। जी सो इसलिए ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपने ये जर्नी शुरू की थी तब आप कितने साल के थे? अभी मैं 61 का हूँ। लगते ही नहीं हो आप, ऑनेस्टली। मैं 61 का हूँ। अब आप मान लो उस समय 45-46 का था। अच्छा, तो जब आपने ये जर्नी शुरू की थी तो हमेशा जैसा कि होता है हर जर्नी के साथ एक संघर्ष जुड़ा होता है, तो नो डाउट कि आज तो थोड़ा सा आपको आसान लग रहा होगा। हाँ, नहीं, स्टार्टिंग में क्या था कि लोगों को ऐसा होता है ना कि कभी भी हिंदू जो है ना रिलीजियस एक्टिविटी के बाहर स्ट्रेटेजिक एरिया पर कभी फोकस होकर काम किया नहीं। जब हमने करना शुरू किया तो लोगों को वैसा कोई विरोध नहीं था। जब स्केप्टिसिज्म था कि ये होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो हमने कहा चलना चाहिए। जब काम करेंगे, हमारा कमिटमेंट है, हमारा इंटेंशन क्लियर है, पूर्वजों का आशीर्वाद तो करेंगे, और हमने करना शुरू कर दिया, सब अच्छा हो गया और अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो ये जो आप लगातार देख रहे हैं कितनी जर्नी कर रहे हैं महात्मा जी, स्वामी जी लगातार इस हिंदू फोरम के लिए, इकोनॉमिक फोरम के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और लोग भी जुड़ रहे हैं। जिन लोगों से मैंने बात की है उन्होंने बहुत ही बढ़िया फीडबैक दिया है। तो खुशी की बात है कि आज लोगों में आप जो जागृति ला रहे हैं हिंदू कम्युनिटी को लेकर, हिंदू बिजनेसेस को लेकर, वो कमाल की बात है। इकोनॉमी का पर्पस है, कम्युनिटी में जागृति आ रही है जी, लेकिन उसको स्ट्रेंथ इकोनॉमी से मिलेगा। तो मैं हिंदू कम्युनिटी के जागृति का एक स्ट्रेंथ का पिलर उसको मजबूत कर रहा हूँ। जी, और एक चीज है जो आपने कही भी थी अभी बोलते वक्त कि और हम भी डिस्कस करते हैं कि जो नॉर्मली इंडियंस को अगर कोई बात करता है, गोरे बात करते हैं, तो वो कह देते हैं करीज के लिए याद करते हैं या फिर उनको बॉलीवुड के लिए याद करते हैं। लेकिन वही चीज आपने भी रिपीट की कि ये हमारा जो हिंदुत्व है वो सिर्फ करियों तक सीमित नहीं है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। Exactly. ये हमारा वो लोग जोक करते हैं और हम बेवकूफ लोग उसको मानकर खुश हो जाते हैं। ये हमारी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मच डीपर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, एजुकेशन, एकेडमिया, फिलोसफी,
That is what we are contributing. That is our identity. This Bollywood butter chicken samosa is not our identity. Exactly. और सबसे अच्छी बात है कि आपके जैसे महात्मा के मुंह से ये बात निकलना, उम्मीद है कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो इस चीज को ध्यान रखेंगे और सोचेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, इस फोरम को आगे कैसे लेके जाना है। P24 न्यूज मीडिया चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि ये जो हिंदू टू हिंदू बिजनेस डायरेक्टरी है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक हो और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू कारोबारी इसमें अपना नाम रजिस्टर करवाएं। मैं हिंदू इकोनॉमी फोरम न्यू साउथ वेल्स चैप्टर को और स्वामी विज्ञानंद जी को शुभकामनाएं देती हूँ। देश और दुनिया से जुड़े रहें और देखते रहें P24 न्यूज मीडिया चैनल, योर वॉइस योर नेशन।